आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। 4 दिनों से जारी किसानों का धरना समाप्त। विधायक एसडीएम ने दिया किसानों को आश्वासन, किसानों को राशि दिलवाने के लिए करेंगे शासन स्तर पर प्रयास। सनावद नगर के कृषि उपज मंडी के व्यापारी द्वारा गांव-गांव जाकर किसानों से तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख रुपए की कपास की खरीदी की गई थी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी किसानों को अभी तक न पैसा मिला, न ही उनकी उपज वापस दी गई। इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा तहसील ऑफिस के बाहर 4 दिनों से धरना दिया जा रहा था, जहां पर गुरुवार को क्षेत्रीय विधायक और एसडीएम ने पहुंचकर किसानों से चर्चा की और आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया। इस दौरान विधायक बिरला ने शासन स्तर पर किसानों को शीघ्र राशि मिले, इस बात को किसानों के सामने रखा, जहां किसान प्रतिनिधियों ने विधायक और एसडीएम की बात को मानते हुए अपना धरना समाप्त किया। किसानों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया, मंडी बोर्ड के डीएम के निर्देश अनुसार मंडी क्षेत्र में अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। महोदय, स्पष्ट रूप से सर्वविदित है कि क्षेत्र के मंडी प्रशासनिक अधिकारियों और अवैध व्यापारियों का गठजोड़ है। किसानों द्वारा निजी जीनिंग की काटा पर्ची के माध्यम से तथ्यात्मक रूप से जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी कारण किसानों को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जो 4 दिनों से जारी था। इसी संबंध में सुदर्शन ट्रेडिंग नामक फर्म के एक ट्रॉली कृषि उपज के टोल के संबंध में नोटिस जारी कर फर्म की आईडी भी कुछ दिवस के लिए स्थगित की गई और निजी जीनिंग के संदर्भ में कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं की गई। इस प्रकार मंडी के व्यापार को सचिन के नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। विजय के समय से किसान अपने कपास की उपज की राशि की मांग कर रहा है, लेकिन इस संबंध में कोई परिणाम नहीं निकलने पर किसानों ने धरना देकर अपनी बात शासन प्रशासन को भिजवाई, जिसमें चौथे दिन विधायक सचिन बिरला ने शामिल होकर किसानों की बात को सुना। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के गोपाल पाटीदार ने बताया, विधायक ने किसानों की समस्याओं के संबंध में जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इसके बाद 4 दिन से जारी धरना समाप्त किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में धरना देने वाले किसान और उनके परिवार की महिलाएं मौजूद थी। एसडीएम सत्यनारायण डर्रो ने बताया कि शासन प्रशासन स्तर पर प्रयास कर किसानों को शीघ्र राशि मिले, इसके लिए प्रयास करने की बात कही। विधायक बिरला ने कहा, किसानों की समस्या जायज है, उसके सकारात्मक परिणाम निकले, इसका आश्वासन दिया। अभी खेतों में भी कार्य है और शादी विवाह का सीजन भी चल रहा है, इसलिए किसान और उनका परिवार यहाँ परेशान न हो, इसलिए उनकी मांग को सुना और शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया। इस मामले में प्रदेश सरकार से बात की जाएगी। मंडी बोर्ड के डीएम और मंडी सचिव की भी शिकायत मिली है, इनके संबंध में भी दोनों का स्थानांतरण के संबंध में पत्र भेजा जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी और उनके परिवार की महिलाएं मौजूद रही। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। पूर्व में अखिलेश एंड फर्म के द्वारा यहाँ कपास खरीदी के लिए जो गड़बड़ी हुई है, उसमें चूँकि एफआईआर दर्ज होने के उपरांत उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, वर्तमान में जेल में है। माननीय विधायक जी और हमारे सभी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारीगण, मजदूर संघ के, इनके द्वारा अभी विभिन्न मांगों को लेके ज्ञापन दिया है। हमने उसको वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। साथ ही साथ इसमें आगे कैसी कार्रवाई की जानी है, ताकि किसानों को उनका जो कमाई की जो राशि है वो कैसे मिल सके, इस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं सर। और दूसरी, ये मामला सीसीबी के अंतर्गत की है, क्योंकि हम उसको कलेक्टर महोदय को अवगत कराएंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होना है वरिष्ठ मंडी सचिव को ले। हाँ, कहना चाहूँगा, क्योंकि किसान मजदूर संघ के द्वारा बताई गई, हम इसमें जांच करेंगे और निश्चित रूप से अगर गड़बड़ी की होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सर, सीसीआई की खरीदी को लेकर किसानों ने कुछ आरोप लगा और अधिकारियों को लापरवाही की बात कही सर इसमें? नहीं, अभी वो चर्चा में आई थी, अब मैं उसको देखता हूँ क्या मामला है, अभी मुझे विस्तार से पता नहीं है। संघ द्वारा हमारे क्षेत्र के किसानों की एक बड़ी समस्या, आरके एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म जिसका मालिक अखिलेश राधेश्याम 61 किसानों के 2 करोड़ 61 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया। कपास की खरीदी की, ये खरीदी उसने गांव में जाकर की और ओंकारेश्वर कोल्ड स्टोर में तुलवाई और वहाँ से प्रेम प्रकाश जिनिंग में ले जाकर खाली करवाई। ऐसा किसान मजदूर महासंघ का कहना है। हम लोगों ने प्रशासन के माध्यम से अखिलेश पर कार्रवाई करवाते हुए उस पर
FIR करवाए, उसको जेल भेजने का काम किया और अब उसकी संपत्ति कुर्की के लिए प्रशासन लगा हुआ है और जैसे ही संपत्ति कुर्क होगी किसानों का पैसा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। दूसरी बड़ी बात, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने एक आदेश के तहत खाद कंपनियों के प्रचार प्रसार के नाम पर कुछ पैसा निकाला है, करीबन 1 करोड़ रुपए निकाल लिया है। उसकी बात किसान संघ के लोगों ने कही है तो उस पर भी जांच करवाएंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो विधानसभा में क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे। जैसे केंद्रीय बैंक ने किसानों को जो ऋण दिया उसकी वसूली के लिए उनकी के आदेश निकाले हैं। किसानों को प्रताड़ित करने के लिए उनके घरों का आगे पोस्टर लगाने की बात कही थी, लेकिन हम सब लोग इस समय किसानों के साथ हैं और हमने कार्रवाई रुकवाई है। ना कुर्की होगी ना उनके घरों के आगे पोस्टर लगेंगे। हम लोग शिविरों के माध्यम से किसानों को जागरूक करेंगे और उनको अभी हम लोग मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करेंगे कि एक निर्णय लेके एक नियम निकाल के किस्तों में पैसा वसूली के आदेश को जारी करें। ऐसा काम करने के प्रयास हो रहे हैं। मंडी सचिव की खूब शिकायतें हैं, मंडी सचिव को तत्काल हटाने के लिए भी हम लोग पत्राचार करेंगे और जल्दी वो हटेगा।